क्या ये जर्नी ज़िंदगी भर चलेगी? ये तकलीफ़ें और कष्ट क्या ज़िंदगी भर रहेंगे? दोस्तों, ये सवाल कई लोग मुझसे पूछते हैं। अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या ये कष्ट, परेशानियाँ, ये अप एंड डाउन्स, ये तकलीफ़ें ज़िंदगी भर सब ऐसे ही रहेगा? तो मैंने सोचा कि इतने लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसी टॉपिक पे जो है मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये जर्नी, जिस जर्नी में आप सभी हैं, अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो आप हैं, ये जर्नी लेसन लर्निंग की है, कर्मा रिलीजिंग की है। तो जो भी लोग अपने लेसन को लर्न कर पा रहे हैं, जो भी लेसन्स आप लर्न नहीं कर पाए पास्ट में, पास्ट लाइफ में, तो वो समय जो आपका अभी चल रहा है, अगर इस बार आपने वो लेसन लर्न किया तो जो कष्ट पीड़ा में आपने महसूस की हैं, जो कर रहे हो, वो कष्ट पीड़ा नहीं रहेगी, 100% नहीं रहेगी। ठीक है, वो इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि जो आपने लर्न नहीं किया था वो आपने लर्न कर लिया। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में आप जो भी अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो विचारों में बदलाव आ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारा कर्मा भी रिलीज़ होगा। तो जो लोग सही काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको तकलीफ़ें नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी, परेशानियां नहीं रहेंगी। जो समझा नहीं था वो समझ आ गया, जो सीखा नहीं था वो सीख लिया, तो क्यों रहेंगे कष्ट? और इसके विपरीत वो लोग जो इस जर्नी में हैं, जिनका ये फेस चल रहा है लेसन लर्निंग का, कर्मा रिलीजिंग का, शुद्धिकरण का, इस समय पर भी वो अपने ऊपर काम करने की बजाय अपने आप को महान समझ रहे हैं। अपने जो विचार हैं उनमें कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी में ही हैं, नेगेटिव सर्कल्स में हैं, नेगेटिव लोगों के साथ हैं, हाई इल्यूजन्स में हैं। तो उनके साथ कैसे अच्छा हो सकता है? उनके लिए तो ये जर्नी कष्टकारी ही रहेगी। बुरा समय बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। बुरे समय में बहुत सारे लोग परिवर्तित होते हैं, बहुत कुछ सीखता है इंसान अपने कष्ट के टाइम पीरियड में। लेकिन कई लोगों का ऐसा हाल रहता है कि कष्ट आ रहे हैं लेकिन वो सुधर ही नहीं रहे, वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे भी वो लोग जो सही रास्ता नहीं पकड़ते हैं, सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके तो कष्ट रहते ही हैं, बल्कि समय के साथ कष्ट और बढ़ जाते हैं। कष्ट ख़त्म होते ही नहीं हैं, बल्कि अगर ये ज़िंदगी इनकी ख़त्म भी हो जाए तो जो अगला जीवन होगा उसमें भी कष्ट बने रहेंगे। मेरे पास एक लेडी आई थी और वो शादीशुदा थी और उनके बच्चे भी थे। और जब उन्होंने मुझसे काउंसलिंग दी तो वो बहुत रो रही थी उस दौरान, बहुत रो रही थी। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम, मैं डिवाइन जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मेरे ऊपर जो है वो, उनको ये लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो गया है। और और जो भी उनकी ज़िंदगी में नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि किसी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया है। और उनकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही थी जब मैं उनसे बात कर रही थी। तो ये महिला रोते रोते ये कह रही थी कि मैम, मैं जिस जर्नी में हूँ ना, ये जो जर्नी है ये बहुत टफ़ है, ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, ये बहुत कष्टकारी जर्नी है, ये आसान नहीं है। एंड वो बस रोने पे ही लगी हुई थी। तो ये जर्नी कष्टकारी है, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी बात करते वक्त। और प्लस जो है उनको ये भी वहम हो रहा था कि किसी ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कुछ करा दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है। इन्होंने अपना चार्ट, एस्ट्रोलॉजी चार्ट मुझे दिखाया। इनके चार्ट में ये किसी पुरुष के लिए इनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी और वहाँ से इनको कुछ रिसीव नहीं हो पा रहा था। और इनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी जो है शुक्र राहु के साथ था। शुक्र रिलेशनशिप का कारक प्लैनेट है और राहु जो है नेगेटिविटी है, पॉइजन है, ग्रहण लगाता है। ऊपर से इनका बृहस्पति भी नीच का था। शुक्र हमारी बॉडी में जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और किडनी एरिया को, और जो बृहस्पति है वो लीवर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इस लेडी की तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी, इतनी ख़राब हो रही थी, इनके लीवर में, किडनी में, सब जगह प्रॉब्लम चल रहे थे, इन्फेक्शंस हो रहे थे, बीमारियां, हॉस्पिटल, आए दिन के हॉस्पिटल। और वही शुक्र की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही थी इनकी। सो ये समय इनका ख़राब था एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा। ये कष्टकारी समय इनको कुछ सिखाने आया था रिलेशनशिप से रिलेटेड, बट ये कुछ सीख नहीं पाई। इन्होंने एक ही बार मुझसे काउंसलिंग ली थी, तो और उसमें भी ये बहुत डरी हुई, या तो फिर ये रो रही, या तो वहम की एनर्जी, ये सब चल रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस महिला को भगवान, यूनिवर्स ने जो सिखाने की कोशिश करी पिछले कुछ समय में, इसने सीखा नहीं। और आज ये हालत है कि ये बीमार है, ये वहम में है
और शरीर पर रोग लगे हुए हैं। तो जब व्यक्ति सीखता नहीं है तो ये कंडीशंस हो जाती हैं, ये हालत हो जाती है। बट बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी देखा है, वो कष्ट के समय में बहुत कुछ सीख के उसी टाइम पे जो है उस कष्ट से बहुत, जैसे कहते हैं ना कीचड़ में से कमल निकलता है, उसी बुरे समय से बहुत कुछ सीख के बहुत पॉजिटिवली बाहर आते हैं और बड़ा उनका फिर अच्छा नाम होता है। अपने जीवन में जो भी कष्ट रहे उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा है, तो आगे का जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ये ये जो भी अवेकनिंग असेंशन की जर्नी चल रही है, ये जो भी कष्टकारी समय चल रहा है, कष्ट का तो है, लेकिन जो लोग अपने लेसन्स को लर्न कर पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई लेसन है, चाहे वो कोई और लेसन है, अगर वो उसको लेसन को लर्न कर पा रहे हैं तो कष्ट परेशानियां नहीं रहती हैं, कम हो जाती हैं, बल्कि बंदा व्यक्ति काफ़ी समझदार होने लगता है। उसे वो समझ आने लगती है जो उसे अपने पास्ट लाइफ में भी नहीं थी और इस लाइफ में भी पास्ट में नहीं थी। ठीक है, वो समझ उसके अंदर आने लग जाती है। तो हर किसी के लिए जर्नी कष्टकारी पहले तो है नहीं। जो सीख रहे हैं वो तो, उनके तो न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, वो तो बहुत कुछ जान रहे हैं, वो तो सत्य से जुड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको जानना है कि क्या जीवन भर ही कष्ट रहेंगे या बस थोड़े समय की ही बात है, तो इस बात को समझने के लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखें, अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझें। अगर आपको नहीं आता है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाएं, क्योंकि मैंने ये देखा है पिछले 5 सालों में कि बहुत से लोगों का ख़राब समय रहा। कुछ 2-3 सालों तक वो बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर जब समय बदला, ग्रह दशा बदली और ग्रह दशा अगर अच्छी थी तो बहुत कुछ उन लोगों ने रिसीव करना शुरू कर दिया। पैसा, सम्मान, इज़्ज़त, बहुत बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने लगे वो। तो अब जहाँ पर उन्होंने अच्छा कर्म किया हुआ है, जिस जगह पर उन्होंने अच्छे बीज बोए हुए हैं, वहाँ पर उनको फल मिल रहे हैं। है ना? बुरा समय आया, बुरे समय में भी उन्होंने एफ़र्ट्स लगाए, अपने ऊपर काम किया, सीखा, समझा। हाँ, और फिर अच्छा समय आया, जब अच्छा समय शुरू हुआ तो बहुत कुछ वो रिसीव कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी मैंने देखा है, तो ये चीज़ आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देख के भी समझ सकते हो कि जैसे आपका भी अगर खराब समय चल रहा है तो ये कब तक है? कब तक है? अगले 2-4 साल तक है, 6 साल तक है, 8 साल तक है या ज़िंदगी भर के लिए है? क्योंकि कई लोगों के चार्ट में मैंने ये भी देखा कि अभी भी कष्ट का समय है और आगे भी जो महादशा आएगी या जो आगे भी समय रहेगा वो भी बहुत ख़राब है, तो ये भी मैंने देखा है। तो जिन लोगों का ऐसा है कि उनका तो अभी बहुत सालों तक कष्ट, पीड़ा, परेशानियों का समय रहेगा, ऐसे लोगों को भी वैसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इल्यूजन्स में ना रहें, नेगेटिविटी में ना रहें, नेगेटिव सर्कल्स में ना रहें। अपनी दिनचर्या में 2 से 3 पॉज़िटिव चीज़ों को आप इंक्लूड रखें, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहें और अच्छी मानसिकता में रहें। और खुद ही देखोगे आप कि चाहे समय कितना भी ख़राब है, ये ख़राब समय बहुत कुछ सिखा के जाएगा और इस ख़राब समय पर भी अगर आप पॉज़िटिव बने रहे, काम करते रहे, खुद पे अच्छी चीज़ों में रहे, तो आप ये कष्ट वाला समय जितना कष्ट दे सकता है, उतना कष्ट ये दे ही नहीं पाएगा आपको। समय निकल जाएगा, ठीक है? और इस समय में भी आप बहुत कुछ रिसीव कर पाओगे। तो बस दोस्तों, यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था इस विषय पर। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।